इंग्लिश का पेपर आज हम देखने वाले हैं 12th क्लास का, जिसमें बच्चों को जो है बहुत ज़्यादा डाउट होता है। बच्चे सोचते हैं कि मैम पास कैसे हो, और बहुत सारे बच्चों की कंपार्टमेंट भी आती है। तो बेटा एक चीज़ जो आप लोगों को सबसे बड़ा डाउट रहता है कि ओपन वाले हों, चाहे CTP वाले हों, चाहे रेगुलर वाले हों, पेपर सेम रहता है, अलग रहता है। तो पेपर आप लोगों का सेम ही रहता है, तो बिल्कुल भी कन्फ्यूज़ ना हो। ओके, आप लोगों का सिलेबस वगैरह सब कुछ सेम ही रहता है। अब देखिए 12th क्लास में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप लोगों को फ्री के मार्क्स दिला सकती हैं। तो ये सैम्पल पेपर है एक 2023 के बेस के ऊपर। तो देखिए सबसे पहले आप लोगों का कॉम्प्रीहेंशन आ जाती है। कॉम्प्रीहेंशन में आपके पास एक पूरा पैराग्राफ होता है, उसके बाद आपके नीचे क्वेश्चन आंसर्स होते हैं। तो इसको करने का तरीका जो है वो बहुत ही अच्छा है। सबसे पहले आप लोगों को पैराग्राफ नहीं पढ़ना है, सबसे पहले आप लोगों को क्वेश्चंस रीडिंग करनी है। ठीक है, क्वेश्चंस रीडिंग करने के बाद आपको थोड़ा ये आइडिया हो जाएगा कि इस क्वेश्चन के बारे में पूछा गया है, तो आप फिर पैराग्राफ पढ़ना शुरू करें। पैराग्राफ पढ़ते पढ़ते आपको खुद ब खुद आंसर्स जो है वो पता लगते रहेंगे, मिलते रहेंगे, और साथ साथ आप फिर उसको लिखते जाइएगा। ठीक है, 2 पैराग्राफ आ रखे हैं आप लोगों को, तो इस तरीके से आप स्टोरी बेस्ड जो पैराग्राफ होते हैं वो ज़्यादा ईजी होते हैं। जैसे ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है ये महाराणा प्रताप के ऊपर है, तो ये ज़्यादा अच्छा है, ये स्टोरी बेस है, तो ये आपको आराम से ईजी है और ये कर लोगे आप। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों को आप देख सकते हो, यहाँ से ये आपको 4 नंबर का मिल जाता है। ठीक है, 4 क्वेश्चन आ रखे हैं। उसके बाद आगे अगर हम बढ़ते हैं तो ये देखिए, और इसके बाद क्या पूछा गया है, देन उसके बाद में रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ, मेक नोट्स, इट्स यूजली हेडिंग एंड सब हेडिंग्स, सप्लाई एंड अप्रोप्रिएट टाइटल ऑल्सो। अच्छा, इसके अंदर हमें क्या करना है, 5 नंबर का इसमें नोटिस वगैरह जो है इसमें हेडिंग डालनी है आप लोगों को। ठीक है, इस तरीके से 2023 में थोड़े से चेंजेस हैं। एक आपको इस पैराग्राफ को पढ़ के एक टाइटल बताना है, मतलब ये पैराग्राफ के ऊपर टाइटल कौन सा सूट हो सकता है वो लिखना है, और उसके बाद एक प्रॉपर नोट बनाना है। नोट का मतलब कुछ ज़्यादा खास नहीं है, आपको इसके ऊपर जो है सिंपली क्या करना है, इसको थोड़ा सा कंक्लूजन वे में लिखना है कि इसमें जो पैराग्राफ है इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें क्या बताया हुआ है। ठीक है, तो ये बहुत ही आसानी से आप लोग कर लोगे, तो इसमें आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और ध्यान से बस इन चीज़ों को देखिएगा। और नोट बनाने के बाद उसके बाद सब हेडिंग लिखनी है। सब हेडिंग मतलब कि इसके बारे में मेन हेडिंग्स क्या हैं, प्रॉपरली नोट तैयार करते हैं ना हम, जो वही है ये। ठीक है, तो इसको आपने आपकी बुक्स और गाइड्स वगैरह में आपके टीचर्स ने करवाया होगा, नहीं भी करवाया तो इसके ऊपर मैं एक वीडियो लेकर आऊँगी, तो आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ग्रामर्स आपका आ जाता है, ग्रामर और राइटिंग स्किल्स आ जाती हैं। अब इसके अंदर देखिए आप इसमें नरेशन आ रखी है। ठीक है, उसके बाद में आर्टिकल्स आ रखे हैं, उसके बाद में आ रखा है फिल इन द ब्लैंक्स विद मॉडल। ठीक है, मॉडल्स आ रखे हैं। और इसके अलावा में आप लोगों का आगे जो है नीचे अगर हम देखें तो देखिए ये सिर्फ आपके पास 2 मार्क्स के हैं। ठीक है, ग्रामर आपके पास 2 मार्क्स की होती है, तो आप लोगों को इतना ज़्यादा डरने की घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप नहीं भी कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं, आप स्किप कर सकते हो, छोड़ दो, जो आपको लगता है वो आप फिल कर दो। अदरवाइज लास्ट में आपको दोस्त वगैरह कोई ना कोई बता दे तो वहाँ से देख लो, अदरवाइज उसको छोड़ दो। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए जितना आता है सिर्फ उतना करें। वर्ब आ रखी हैं, वर्ब में यहाँ पर ये देखिए ये बहुत ईजी है, वॉज वर इज एम आर हैज़ हैव लगाना है, तो ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा आसान है। तो ये मैं इसके ऊपर वीडियो ले आऊँगी, आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये वॉइस है। ठीक है, वॉइसेस जो हैं एक्टिव पैसिव वॉइस, ये भी बहुत इजी होते हैं। ओके, आगे देखिए यहाँ पर देखिए अटेम्प्ट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर आप लोगों के देखिए डिज़ाइन पोस्टर क्रिएटिंग, मतलब कि पोस्टर आ रखा है। ठीक है, उसके बाद में वर्ड फॉर द कॉलम टू लेट, मतलब एक लेट के ऊपर मतलब कि देना है हमें ये किसी को, और हाउस है, और 50 वर्ड्स के अंदर आपको एक कॉलम तैयार करना है न्यूज़पेपर के लिए। और इसके अलावा में 50 वर्ड नोटिस बोर्ड। ठीक है, नोटिस राइटिंग है ये, तो आपके पास पोस्टर राइटिंग आ रखी है। ठीक है, कॉलम राइटिंग आ रखी है और नोटिस राइटिंग आ रखी है। इसके अंदर से आपको तो कोई 2 करने हैं, 3-3 नंबर के आपके ये मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपको मार्क्स मिल सकते हैं, इनको प्रिपेयर करना पड़ेगा। आपको पैराग्राफ लिखना है फ्रीडम ऑफ स्पीच पर, और इसमें से कोई एक लिखना है। और यहाँ पर एक क्या रखा है, राइट अ रिपोर्ट ऑफ प्रोग्रामिंग, तो रिपोर्ट भी यहाँ पर आ रखी है। तो इस तरीके से आपको इसको भी देखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। डरने की बात नहीं है, एग्जाम तक आप लोगों को मैं पूरा प्रिपेयर कर दूंगी इन चीज़ों में, तो घबराना नहीं है। एक एक चीज़ की मैं वीडियो लेकर आऊँगी आप लोगों के लिए। ठीक है, उसके बाद में जो है 5 मार्क्स के देखिए क्या रखा है, राइट अ लेटर, तो लेटर भी आपको 5 नंबर की देखने के लिए मिलेगी। तो ये इस तरीके से हो जाएगा। ओके, उसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर्स की अगर मैं बात करूँ तो प्रोज के चैप्टर से देखिए यहाँ पर ये आपको क्वेश्चन आंसर्स जो हैं ये 5 नंबर का है। और ये आप देख सकते हैं कि आपको ऑथर नेम आ रखा है, तो ऑथर नेम आपको ज़रूर पढ़ के जाने हैं। ठीक है बच्चे, मतलब इस तरीके से पढ़ने के अगर 4 ऑप्शन है तो आपको पता लगे कि कौन सा सुना हुआ है, आप उस पर टिक करें। ठीक है, इस तरीके से उसके बाद ये देखिए 2 आ रखे हैं, तो आपको जो इजी लगे वो कर सकते हो आप लोग। ठीक है, हाउ डिड डगलस कम ओवर द फेयर, देखो ये आपके पास जो है 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो आ रखा है, मतलब लॉन्ग क्वेश्चन आ रखा है। ठीक है, कैरेक्टर स्केच आ रखा है, कैरेक्टर स्केचेस जो है वो बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं। 5 क्वेश्चन आपको इसमें से करने हैं, 2-2 नंबर के हैं, तो आपको इसमें से जो क्वेश्चन के बारे में आपको थोड़ा बहुत पता हो, थोड़ा बहुत सुना हुआ हो, वो आप लिख दीजिएगा। बाकी आप जो पढ़ाई कर रहे हैं उसके बेस पर तो आप कर ही लोगे। ठीक है बच्चे,
उसके बाद 5 मार्क्स का यहाँ पर देखिए पोइट्री के अंदर से आ जाता है, ठीक है। ये भी आपको फ्री के मार्क्स दिलाएगा अगर आप पढ़ के जाते हो तो, ठीक है। उसके बाद में ये 2 मार्क्स के फिर उसके बाद क्वेश्चन आ जाते हैं। देन आपका सप्लीमेंट्री रीडर आ जाता है और इसके अंदर से आपको फिर से यहाँ पर 5 नंबर का क्वेश्चन जो है वो लॉन्ग देखने के लिए मिलेगा। तो इसके बारे में आपको दोनों चैप्टर्स के बारे में, जिसके बारे में भी आपको कुछ पता हो, आइडिया हो, आप उसको लिख के आइए, 5-7 लाइनें लिख के आ जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है और आपको मार्क्स जो है वो डेफिनेटली मिल जाएंगे, ठीक है। फिर ये आपके ये क्वेश्चन आ जाते हैं, आप इनको देख लीजिएगा। ये उसके बाद आगे क्वेश्चंस और देन आपका ख़त्म, ठीक है। तो आपको अब काम किस किस पे करना है, एक तो ग्रामर में जो चीज़ें आपकी 3 नंबर 5 नंबर की हैं उनके ऊपर फोकस करना है, और क्वेश्चन आंसर्स जो मैं सैम्पल पेपर में आप लोगों को करवा रही हूँ वो आपको बिंदास होकर पढ़ते जाना है, करते जाना है, पेपर तक आपको छोड़ना नहीं है। तो इंग्लिश को इस तरीके से ही आपको करना पड़ेगा बच्चे, और छोटी छोटी वीडियोज़ में लाने का ट्राई करूँगी ताकि आप लोग उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दे पाएँ, ओके। तो कोई डाउट हो, कुछ ना समझ आए तो आप मैसेज कीजिएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इंस्टा ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप सारी चीज़ें वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर आप आ सकते हैं, आपको ग्रुप का लिंक वहाँ पे मिल जाएगा, ओके। चलिए न्यू वीडियो में जल्दी मिलेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।